देखो पीछे वीडियो में हमने पढ़ा था गाउस नियम की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। आज लास्ट एप्लीकेशन है गाउस नियम की, इसमें पांचवी एप्लीकेशन है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, यानी अचालक गोला है, अचालक गोले का विद्युत क्षेत्र, अचालक गोले का विद्युत क्षेत्र, ये हमें पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो 4 वीडियो गाउस नियम पर बने हैं, यानी ए बी सी डी तक पहला जो ए था उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक आवेशित चालक तार था, अनंत लंबाई का, उसका विद्युत क्षेत्र पढ़ा था ई वेक्टर बराबर 2k लैम्डा कोण r। दूसरा था बी, यानी ये तार का विद्युत क्षेत्र था। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, अचालक प्लेट का, अचालक प्लेट का विद्युत क्षेत्र पढ़ा था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और तीसरा हमने पढ़ा था ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चालक प्लेट का यानी चालक पट्टिका का विद्युत क्षेत्र, चालक पट्टिका का विद्युत क्षेत्र। और कल जो पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी ये तो आउटसाइड था चालक गोले के बाहर, और ई सरफेस पर था के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और ई इनसाइड था 0। ये था चालक गोले के कारण, चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी चालक गोले के बाहर, चालक गोले की सतह पर, चालक गोले के अंदर। ये हम पीछे गाउस नियम की एप्लीकेशन में पढ़ चुके हैं। अब इसकी लास्ट एप्लीकेशन है गाउस नियम की कि अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र हमें निकालना है गाउस नियम की सहायता से। ये पूरा का पूरा वीडियो इसके समान है। जो पहले चालक गोले वाला अगर आपको समझ में आएगा तो उसके बाद में आपको अचालक समझ में आएगा, क्योंकि चालक और अचालक में मैंने अंतर बताया था। चालक में तो सिर्फ बाहरी सतह पर, बाह्य सरफेस पर आवेश रहता है, लेकिन अचालक में जैसे अचालक है तो अचालक के पूरे वॉल्यूम में, पूरे आयतन में इसके आवेश रहेगा ये प्लस, ठीक है। तो यही डिफरेंस है दोनों में, चालक में और अचालक गोले में। यानी देखो दो पॉइंट समान है, अगर आपको अचालक पट्टिका का आएगा तो चालक पट्टिका का आएगा, ये दोनों समान है। अगर आपको ये चालक गोले का आ रहा है तो अचालक गोले का भी आसानी से समझ में आएगा। और इन पांचों में से ए बी सी डी और ई, इन पांचों में से आरबीएससी बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इन पांचों में से एक क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल इसका रिपीट होता है। तो इसका लास्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, यूनिफॉर्म चार्ज। यूनिफॉर्म चार्ज का मतलब है एक समान आवेशित, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर यानी अचालक गोले का विद्युत क्षेत्र किसकी सहायता से, गाउस नियम की सहायता से। गाउस नियम किसके लिए लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए। और गाउस नियम से बंद पृष्ठ का फ्लक्स कितना आता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है बंद पृष्ठ का आवेश। समेशन क्यू क्या होता है, बंद पृष्ठ का आवेश। बंद पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, गाउसीय बंद पृष्ठ, गाउसीय बंद पृष्ठ जिसकी परिकल्पना हम करते हैं जिसकी, ठीक है। तो देखो ये आपका ई पॉइंट है, अचालक गोले का विद्युत क्षेत्र है बाय यूजिंग गाउस नियम। तो इसमें भी हम 3 जगह विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। नॉर्मली तरीके से इसको हम समझेंगे, पहले हमें इसके अंदर पढ़ना क्या क्या होगा अचालक गोले के विद्युत क्षेत्र में। जैसे चालक वाला था पिछला वीडियो, उसी के समान है। अचालक गोले में होगा क्या, जो चार्ज है वो उसकी पूरी सरफेस पर होगा, यानी पूरे वॉल्यूम में होगा, पूरे वॉल्यूम में चार्ज होगा। और चालक में बाह्य सतह पर था। अब हम 3 पॉइंट लेंगे। पहले पी पॉइंट हम बाहर की ओर लिखेंगे, यानी ई आउटसाइड निकालेंगे, अचालक गोले के बाहर हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा इसकी सतह पर निकालेंगे, फिर इसकी सरफेस पर, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, यानी पी पॉइंट यहाँ लिखेंगे, फिर यानी ई सरफेस पर हम विद्युत क्षेत्र निकालने वाले हैं। फिर तीसरा हम निकालेंगे इनसाइड, यानी अंदर की ओर हम निकालने वाले हैं ई इनसाइड। ये 3 जगह हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, किसके लिए, अचालक गोले के लिए। देखो चालक गोले में पिछले वीडियो में मैंने अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र कितना लिखा था, 0 लिखा था, क्योंकि अंदर आवेश था ना, अंदर आवेश नहीं था। लेकिन अब इसके अंदर हम 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके अंदर आवेश है अंदर, तो यहाँ 0 नहीं आएगा अचालक में। अचालक के अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं आएगा, तो ये भी निकालना होगा। चालक में हमने 0 कर दिया था पिछले वीडियो में। अब ये 3 पॉइंट हमें पढ़ने हैं। अचालक गोले का विद्युत क्षेत्र निकालेंगे पहले अचालक गोले के बाहर। तो पहला पॉइंट देखिए इसमें, अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र।
यानी इसमें पहला पॉइंट है अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, यानी जो चालक गोला है उसकी त्रिज्या आप कितनी मानोगे, कैपिटल आर, यानी जो स्मॉल आर होगा वो किससे बड़ा होगा, कैपिटल आर से। ठीक है, तो देखो ये आपके पास कोई अचालक गोला है, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, पूरे वॉल्यूम में इसके क्या है, चार्ज है। यानी अंदर की ओर जो आयतन है उसके पूरे आयतन में इसके चार्ज होगा। चालक गोला था उसकी सिर्फ बाह्य सतह पर चार्ज था, इसके पूरे वॉल्यूम में क्या है, चार्ज है। तो इसका जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस हम लेंगे वो रेडियस होगी इसकी स्मॉल आर, कैपिटल आर, यानी इसकी मैं यहाँ रेडियस इसकी डिनोट कर रहा हूँ, वो इसकी रेडियस है, ये रेडियस कैपिटल आर, इसकी रेडियस कितनी होगी, त्रिज्या इसकी कैपिटल आर है, और जो चार्ज है वो एक समान रूप से इसके अंदर वितरित है, यानी एक समान यूनिफॉर्म रूप से इसके अंदर क्या है, वितरित है। अब देखो अंदर की ओर जो चार्ज है, यानी इसकी रेडियस कितनी होगी, त्रिज्या होगी इसकी कैपिटल आर, ठीक है, और जो चार्ज है इसका जो टोटल चार्ज है इसका वॉल्यूम v हो गया, यानी इसका आयतन हो गया इसका v। अब v आयतन में अगर आवेश q हो, v आयतन में आवेश कितना हो, q, तो हम क्या लिखेंगे, आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है, जो सेकंड वीडियो था सेकंड मिनट का, उसके अंदर आयतन आवेश घनत्व है, यानी पूरे आयतन में आवेश है। आयतन आवेश घनत्व का मतलब है प्रति एकांक आयतन में आवेश कितना है, तो वो कितना था, रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी, समेशन क्यू अपॉन वी, तो रो इक्वल टू कितना आएगा, समेशन क्यू वी का, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, गोले का आयतन हो गए। तो यहां से इस इक्वेशन का हम बार बार यूज लेंगे। इसका जो टोटल चार्ज है, वी आयतन में टोटल चार्ज हम कितना मान रहे हैं, क्यू मान रहे हैं, तो मैं इस समेशन क्यू की जगह मैं कितना लिख दूं, समेशन क्यू की जगह मैं कितना लिख दिया, क्यू। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई आयतन आवेश घनत्व के फॉर्मूले से, क्योंकि इसके पूरे आयतन में आवेश है। हम ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, बाह्य सरफेस पर नहीं है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज होने का हमने कौन सा फॉर्मूला काम में लिया, आयतन आवेश घनत्व। वी आयतन में चार्ज कितना है, क्यू, वी आयतन में क्यू चार्ज है, तो एकांक आयतन में कितना होगा, उसके लिए हम आयतन आवेश घनत्व लगा रहे हैं, रो इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन वी, तो रो इक्वल टू कितना आएगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हम इसकी लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ, यानी रो इक्वल टू किसकी सहायता से, क्यू अपॉन वी की सहायता से, तो रो इक्वल टू कितना निकालिए, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, आयतन आवेश घनत्व की सहायता से, ये हमने निकाल लिया समीकरण 1। अब हमें क्या करना है, इसके बाहर की ओर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, इसके बाहर की ओर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ रेडियस आर, रेडियस है कैपिटल आर। अब इसके बाहर की ओर कोई पॉइंट है स्मॉल आर दूरी पर, बिंदु पी है यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना। तो देखो ये जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर ये कैपिटल आर से बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर बिंदु P है, तो जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है गाउस नियम से, वहीं पर हम गाउसियन बंद पृष्ठ बनाएंगे, वहीं पर हम क्या बनाएंगे, गाउसियन बंद पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे, यहाँ पर बिंदु P पर, ठीक है। गाउसियन बंद पृष्ठ की क्या करेंगे, परिकल्पना करेंगे। अगर यहाँ पर इसका अल्पांश है ds बाहर की ओर, और विद्युत क्षेत्र भी इसका कितना होगा, बाहर की ओर, E वेक्टर और ये ds वेक्टर, ठीक है, दोनों बाहर की ओर है। अब लंबवत बाहर की ओर, एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो फ्लक्स की परिभाषा से हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन क्लोज बंद पृष्ठ का फ्लक्स E ds cos थीटा, ये बंद पृष्ठ का फ्लक्स, बंद पृष्ठ का फ्लक्स, और गाउस नियम से हम क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसकी सहायता से, गाउस नियम से, गाउस नियम से, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को हम बराबर लिख सकते हैं, तो क्या आएगा,
यानी एक साइड बराबर है तो क्या आएगा इंटीग्रेशन ए डी एस। अब यहाँ क्लोज नहीं करना, यहाँ पर क्लोज नहीं करना क्योंकि हम सिर्फ अल्पांश की बात कर रहे हैं, पूरे की बात नहीं कर रहे। ए डी एस कोस थीटा बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ थीटा इक्वल टू कितना है 0 डिग्री, दोनों एक ही और तो है, cos 0 की वैल्यू 1, तो E ds बराबर है समेशन क्यू। समेशन क्यू आपने कितना लिखा कुल आवेश क्यू, यानी इसका कुल आवेश कितना समेशन क्यू इक्वल टू क्यू लिखा आपने, समेशन क्यू इक्वल टू कितना लिखा है क्यू, तो यहाँ कितना लिखोगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो E तो बाहर आ जाएगा, अंदर ds बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू, अब टोटल वॉल्यूम, टोटल एरिया लेंगे हम इसका, ये छोटा सा एरिया लिया था हमने, छोटा सा एरिया लिया था, अब हम इसका पूरा एरिया लेंगे तो कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी ds की वैल्यू कितनी आ गई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू कितना आ गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू होती है k की, k इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा KQ अपॉन आर स्क्वायर। ये बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र निकाला, यानी अचालक जो बोला है उसके बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र हमने कितना निकाला E इक्वल टू KQ अपॉन आर स्क्वायर। पिछले वीडियो में चालक बोले के बाहर भी इतना ही आया था, चालक बोले के बाहर भी इतना ही आया था KQ अपॉन आर स्क्वायर। जब इसका हम सदिश रूप लिखेंगे तो सदिश रूप क्या आएगा E वेक्टर इक्वल टू KQ अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, आर कैप हम क्यों लगा रहे हैं दिशा के लिए, ये डायरेक्शन डिनोट कर रहा है, तो ये इसका क्या है सदिश रूप। तो चालक गोले के बाहर हमने विद्युत क्षेत्र निकाला KQ अपॉन आर स्क्वायर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब देखो आगे, यानी चालक बोलने के बाहर ए आउटसाइड हमने कितना विद्युत क्षेत्र निकाल लिया KQ अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, ये बाहर की ओर हमने विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को ये चार्ज के रूप में, इसी फॉर्मूले को हमें कन्वर्ट करना है किसके रूप में, किसके रूप में कन्वर्ट करेंगे, इसको आयतन आवेश घनत्व के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ये बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र है लेकिन किसकी फॉर्म में है, ये है Q की फॉर्म में, यानी आवेश के रूप में, आवेश है। इस फॉर्मूले में किसका यूज हो रहा है आवेश, लेकिन हम किसका यूज कर सकते हैं आयतन आवेश घनत्व का। दूसरी फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, E आउटसाइड इक्वल टू KQ अपॉन आर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आएगी, यानी बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आएगी, Q इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू और इनटू रो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो Q की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा E आउटसाइड K, Q की वैल्यू रखेंगे 4/3 पाई आर क्यू और साथ में रो, नीचे कितना आ गया आर स्क्वायर। ठीक है, अब K की वैल्यू कितनी होती है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैक्यूम के लिए, निर्वात के लिए, चालक वाला निर्वात में है तो निर्वात के लिए होगा E आउटसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई आर क्यू साथ में रो और आर क्यू, स्मॉल आर क्यू ये तो बाहर वाली रेडियस है, कैपिटल आर अंदर वाली, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, 3 नीचे मल्टीप्लाई होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, तो E आउटसाइड कितना बचा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, एक नीचे आर स्क्वायर है, ये नीचे आर स्क्वायर है, नीचे आर स्क्वायर है। ठीक है, तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट है आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ये भी बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र है किसके रूप में, आयतन आवेश घनत्व के रूप में, किसके रूप में है आयतन आवेश घनत्व के रूप में। तो आपको दोनों फॉर्मूले याद करने हैं, E आउटसाइड एक तो आवेश के रूप में है, ये तो किसके रूप में है आवेश, एक ही किसके रूप में है आयतन आवेश घनत्व के रूप में, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब नीचे कितना है आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके साथ आर कैप लगाएंगे डायरेक्शन के लिए,
ठीक है। तो देखो विद्युत क्षेत्र E आउटसाइड कितना है, KQ/R², r कैप दिशा के लिए लगाए, ठीक है। ये तो आवेश के रूप में है और ये किसके रूप में है, आयतन आवेश घनत्व के रूप में, आयतन आवेश घनत्व के रूप में ρ/3ε0r³/r² और साथ में r कैप दिशा के लिए, यानी ये दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अचालक गोले की भारी विद्युत क्षेत्र आप पढ़ रहे हो तो दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में दोनों काम में आएंगे। तो ये हमने विद्युत क्षेत्र निकाल लिया बाहर की साइड में। अब हम निकालेंगे इसकी सतह पर, इसकी सतह पर, यानी ये इक्वेशन फिर से काम में आएगी, इसको फिर लिखना होगा। ρ कितना आएगा, Q/4/3π R, यानी ये तो पूरे में है ना, अंदर वाले में कैपिटल R में जो चार्ज है, ये इक्वेशन फर्स्ट बार बार काम में आएगी। ये बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र निकाला हमने अचालक गोले के बाहर। अब हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे अचालक गोले की सतह पर, अचालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र, अचालक गोले की सतह पर। तो बाहर की ओर से बंद प्लेट हटाएंगे, अचालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र, अचालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र। तो देखो जब अचालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र बनाएंगे तो बिंदु P बाहर था ना यहाँ पर, अब वो बिंदु P यहाँ जाएगा। अब बिंदु P यहाँ गया तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल R की, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। तो अब देखो अचालक गोले की जब हम सतह पर निकले, इसमें क्या था, इसमें r था, यानी इस कंडीशन में क्या था, r। लेकिन अब क्या होगा, अब होगा r दूसरी कंडीशन में स्मॉल r कैपिटल R। तो इसमें स्मॉल r है, उसको किससे रिप्लेस करो, कैपिटल R से, स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख दो। तो E सरफेस, सतह पर कितना आया, KQ/R, साथ में r कैप, और बाकी सेम। अब इस फॉर्मूले में भी ये तो किसके रूप में है, आवेश के रूप में, किसके रूप में फॉर्मूला है, सतह पर विद्युत क्षेत्र है किसका, अचालक गोले का, और किसके रूप में, आवेश के रूप में, ठीक। अब E सरफेस, अब इस फॉर्मूले को नोट करोगे तो कितना आएगा, ρ सतह पर सरफेस है 3ε0, ऊपर r³ है, r³ और नीचे देखो स्मॉल r² है, स्मॉल r², स्मॉल r की जगह में कितना लिखना है, कैपिटल R, तो कैपिटल R² r तक, तो दो पावर कैंसिल हो जाएंगे। तो E सरफेस ρ/3ε0 है और साथ में ऊपर क्या बच रहा है, कैपिटल R। तो सतह पर विद्युत क्षेत्र हमने निकाल लिया, अचालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट की स्मॉल r किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है। तो इस पे डायरेक्ट स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखा, स्मॉल r की जगह कैपिटल R, तो दोनों फॉर्मूले बन गए। सरफेस पर आवेश के रूप में भी आ गया और आयतन आवेश घनत्व के रूप में भी आ गया, क्योंकि न्यूमेरिकल में दोनों काम में आएंगे। कभी कभी आपको आयतन आवेश घनत्व मिलेगा, कभी आपको आवेश मिलेगा, तब ये फॉर्मूला लगाना, आवेश मिले तब आयतन आवेश घनत्व मिले तब ये फॉर्मूला लगाना, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्मॉल r कैपिटल R, यानी सतह पर, ये तो बाहर की ओर था और ये सतह पर है, तो कितना आया, E सरफेस पर KQ/R² r कैप, ठीक है। और आयतन आवेश घनत्व के रूप में, आयतन आवेश घनत्व के रूप में कितना है, E सरफेस सतह पर ρ/3ε0 है और साथ में कैपिटल R कैप, ठीक है। दो जगह हमने निकाल लिया। तीसरा पॉइंट हम निकालेंगे अचालक गोले के अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र, अचालक गोले के अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र। अचालक गोले के अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र तीसरा पॉइंट है, ये ध्यान चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अचालक गोले के अंदर, ठीक है, यानी स्मॉल r किससे छोटा हो जाएगा, कैपिटल R से। तो ये हमारे पास अचालक गोला है, ये इसके अंदर चार्ज था, चार्ज यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें समान रूप से वितरित है, और इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस हम कितने काम में ले रहे हैं, कैपिटल R, इसकी रेडियस हम कैपिटल R काम में ले रहे हैं। लेकिन जो इस पर चार्ज होगा
वो चार्ज हमें अंदर वाला चार्ज लेना है, यानी जो बंद पृष्ठ बनाएंगे वो बंद पृष्ठ बनाएंगे अंदर की ओर, यानी बिंदु P यहाँ होगा, बिंदु P यहाँ होगा, तो ये जो बंद पृष्ठ आएगा ये बंद पृष्ठ आएगा इसके लिए, ठीक है। तो ये चार्ज इसका प्लस का, ये चार्ज इसका प्लस का हो गया, ठीक है, और ये बाहर की ओर प्लस है। लेकिन हमें लेना कौन सा है, चार्ज लेना कौन सा है, हमें चार्ज लेना सिर्फ जो बंद पृष्ठ, जो अंदर की ओर आपने बंद पृष्ठ बनाया इसी के अंदर का चार्ज लेना, क्योंकि हम कौन सा नियम लगा रहे हैं, गाउस नियम, गाउस नियम लगा रहे हैं, phi इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हम काम में ले रहे हैं, तो यहाँ समेशन q क्या है, गाउसियन बंद पृष्ठ के अंदर का, यानी गाउसियन जो बंद पृष्ठ हम बना रहे हैं, हमारी परिकल्पना कर रहे हैं गाउसियन बंद पृष्ठ की, उसके अंदर का आवेश है, बंद पृष्ठ के अंदर का आवेश है, बाहर से हमें मतलब नहीं है। तो इसके अंदर कितना चार्ज है, जो स्मॉल r डिस्टेंस है, ये स्मॉल r, ये जो स्मॉल r डिस्टेंस है इसके अंदर इस एरिया में कितने चार्ज है वो हमें लेना है। तो इसका जो चार्ज है वो चार्ज मैं मान रहा हूँ 2 डेज, यानी जो अंदर स्मॉल r रेडियस में, स्मॉल r रेडियस में चार्ज कितना मान रहा हूँ 2 डेज। अब 2 डेज की वैल्यू कितनी आएगी, तो रो इक्वल टू क्या होता है q अपॉन v, यानी रो इक्वल टू q अपॉन v होता है। तो यहाँ मैं q की जगह कितना रखूँगा, 2 डेज, नीचे कितना आएगा v, तो q डेज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से q डेज की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम इसके अंदर चार्ज कितना मान रहे हैं 2 डेज, बंद पृष्ठ के अंदर का आवेश, तो रो इनटू v, तो q डेज इक्वल टू रो, अब v वॉल्यूम कितना होगा, आयतन हम कौन सा काम में लेंगे, देखो आयतन हम काम में लेंगे 4/3 पाई r3, क्योंकि हमें गाउस नियम लगाना है। तो बंद पृष्ठ का, जो आप बंद पृष्ठ बना रहे हो अपनी मर्जी से, उसी के अंदर का चार्ज लेना है। तो अंदर वाले की रेडियस स्मॉल r है, बाहर वाले की रेडियस कितनी है कैपिटल R, तो हमें q डेज से मतलब है, अंदर वाले से मतलब है q डेज से, तो ये स्मॉल r, यहाँ स्मॉल r आएगा इसके कारण, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो q डेज की वैल्यू कितनी आएगी फिर, रो इनटू 4/3 पाई r3। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1, समीकरण 1 क्या बताई थी मैंने, समीकरण 1 बताई थी रो की वैल्यू कितनी थी, q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R, ये समीकरण 1 थी, अभी बताइए समीकरण 1। अब ये q रो की वैल्यू, इस रो की वैल्यू यहाँ पुट करोगे आप यहाँ पर, तो q डेज की वैल्यू कितनी आएगी, देखो q अपॉन 4/3 पाई r3 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r3, तो 4/3 कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, तो q डेज की वैल्यू कितनी बच गई, q डेज की वैल्यू आपके पास बची q अपॉन r3 और साथ में ये r3 स्मॉल r3, ठीक है, ये q डेज की वैल्यू, यानी जो आपने अंदर की बंद पृष्ठ बनाया उसका आवेश, यानी बंद पृष्ठ का आवेश, बंद पृष्ठ का आवेश। लेकिन हमें निकालना क्या, विद्युत क्षेत्र। इस इक्वेशन को यहाँ साइड में लिख लो एक बार, यानी q डेज की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, q अपॉन r3 और ऊपर एक स्मॉल r, बंद पृष्ठ का आवेश अंदर की ओर, अंदर की ओर बंद पृष्ठ का आवेश है, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। आप साथ साथ नोट करते रहो, बार बार मिटाने का काम हो रहा है इसमें, ठीक है। तो देखो अंदर की ओर हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, q डेश हमने निकाल लिया, अंदर की ओर आवेश, तो विद्युत क्षेत्र वही कॉन्सेप्ट, तो फ्लक्स की परिभाषा क्या है, अंदर की ओर E ds cos थीटा, और गाउस नियम क्या था, समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों बराबर ही, ये भी बंद पृष्ठ का, ये भी क्या है बंद पृष्ठ का आवेश है, तो E ds cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये तो फ्लक्स की परिभाषा से बंद पृष्ठ का फ्लक्स है, ये गाउस नियम से बंद पृष्ठ का फ्लक्स है, दोनों समीकरण हम बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका आप अल्पांश ले लो, डायग्राम ठीक से बनाना, यहाँ पर इसका अल्पांश ले लो, अल्पांश कितना है इसका ds, विद्युत क्षेत्र बाहर की एंगल कितना है 0 डिग्री, तो E ds थीटा इक्वल टू 0, और 0 की वैल्यू, अभी बंद पृष्ठ का कुल आवेश आपने कितना लिया, q डेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q डेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये अल्पांश की काम कर रहे हैं, ds क्या सिर्फ एक अल्पांश है इसका, पूरे का हम एरिया कितना लिखेंगे, पूरे का एरिया लिखेंगे हम 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, जो स्क्वायर है गोला है, गोले का एरिया कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर, तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू, देखो एक, यानी ds की वैल्यू हमने कितनी रख दी 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। अंदर वाले से मतलब है हमें सिर्फ अंदर वाले से मतलब है, रेडियस अंदर वाले की काम में लेनी है, ठीक है। तो E इंटू 4 पाई
आर स्क्वायर पूरे का आगे हो गया इसका समाकलन इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू डैश की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, तो इसमें जब हम क्यू डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो E इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू डैश कितना है क्यू अपॉन आर क्यू और साथ में स्मॉल आर क्यू, ठीक है। और नीचे कितना बचा एप्सिलॉन नॉट है, क्यू डैश की वैल्यू पुट कर दी, क्यू डैश की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट सेम है तो यहाँ से ये पावर कैंसिल हो गई और कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो E इक्वल टू कितना आ गया क्यू अपॉन 4 पाई डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और ऊपर एक पावर बच गई, दो पावर कट के एक पावर बच गई। तो E इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बना के, तो के क्यू अपॉन आर क्यूब और साथ में कितना आ गया आर। ये तो किसमें है आवेश के रूप में, किसके रूप में आए आवेश के रूप में, लेकिन हमें किसके रूप में भी निकालना होगा, ये आवेश के रूप में आया है, हमें निकालना किसके रूप में है आवेश घनत्व के रूप में भी, रो की फॉर्म में भी निकालना। इसका सदिश रूप जब लिखेंगे तो कितना आएगा के क्यू अपॉन आर क्यूब, के क्यू अपॉन आर क्यूब साथ में आर, तो इकाई सदिश लगाएंगे, ठीक है आर का। अब देखो इकाई सदिश कितना होता है आर का, सदिश बट्टे सदिश का मापांक, तो ये सदिश का मान है, ये तो मान है आर और ये क्या है दिशा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आर वेक्टर, इसको इसके साथ गुणा करूंगा तो कितना आएगा आर आर का, तो इसको मैं इससे रिप्लेस करूंगा आर वेक्टर से, इतनी क्वांटिटी, तो ई वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा के क्यू अपॉन आर क्यू और आर वेक्टर, ये इसका सदिश रूप है। यहाँ आर वेक्टर आएगा, इस पर आर कैप नहीं आएगा, आर कैप नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा आर वेक्टर क्यों आया, क्योंकि आर का मान हो गया और आर कैप क्या होगी दिशा, तो इकाई सदिश 11वीं क्लास का फॉर्मूला है, तो ई वेक्टर इक्वल टू कितना के क्यू अपॉन आर क्यू साथ में आर वेक्टर। तो तीसरा आर लेस देन आर, त्रिज्या से कम दूरी पर अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र कितना निकाला, ये इनसाइड कितना है हमारे पास, ये वैल्यू आई के क्यू अपॉन आर क्यू और साथ में कितना है आर। इसका जब हमें सदिश रूप लिखेंगे ये इनसाइड, इसका सदिश रूप अलग से याद रखना आर क्यू और साथ में कितना आएगा आर वेक्टर, इसका सदिश रूप देखो इस प्रकार मैंने निकाला है, समझ गए बात। ये तो आया आवेश के रूप में, अब हमें निकालना है आयतन आवेश घनत्व के रूप में, आयतन आवेश घनत्व के रूप में, इसी का दूसरा रूप यानी इसी को कन्वर्ट करना है, इसी को कन्वर्ट करना है, इसी को कन्वर्ट करना है। ई इनसाइड कितना आया के क्यू अपॉन आर क्यू और साथ में कितना आ गया आर। अब इसी फॉर्मूले को किसमें कन्वर्ट करना है, रो की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या थी, रो इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 आर पाई आर क्यू, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट थी। अब इस क्यू की जगह आपको क्या लेकर आना है, इस क्यू की जगह आपको लेकर आना है रो, क्यू की जगह रो लेकर आना, तो क्यू इक्वल टू कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यू और इनटू रो, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है, क्यू की जगह रो लिखूंगा तो देखो कितना आएगा ई इनसाइड के क्यू की जगह रो तो कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यू इनटू रो, ठीक है। और नीचे कितना जाएगा आर क्यू और साथ में स्मॉल आर, ठीक है। इक्वेशन 1 की सहायता से मैंने क्यू की वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन फर्स्ट की सहायता से क्यू की वैल्यू निकाल ली, क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई से 4 पाई घटा, तो ई इनसाइड कितना बचा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। और आर कैप सदिश रूप के लिए आर कैप, अब ये वापस क्या बन गया आर वेक्टर, इकाई सदिश 11वीं क्लास वाला आर वेक्टर, आर इनटू आर का इकाई सदिश बन गया। तो ई इनसाइड है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और आर वेक्टर, तो ई इनसाइड कितना बना रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। सदिश रूप में जब इसको लिखेंगे तो ई इनसाइड रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये हमने 3 फॉर्मूले निकाले हैं, 3 फॉर्मूले किसके, अचालक गोले के विद्युत क्षेत्र के। अचालक गोले का विद्युत क्षेत्र हमने कहाँ निकाला है, अचालक गोले के भार, तो अचालक गोले के भार वाला ये निकाला। दोनों फॉर्मूले याद रखने, क्यू की फॉर्म में भी और आयतन आवेश घनत्व की फॉर्म में भी, दोनों याद होने चाहिए। दूसरा सरफेस पर निकाला आवेश के रूप में और
आयतन आवेश घनत्व के रूप में। तीसरा अंदर की ओर निकाला, ये सदिश रूप है, ये सदिश रूप है इसका, ये इसका सदिश रूप है, ठीक है। तो अंदर की ओर भी हमने निकाला, किसकी फॉर्म में निकाला, एक तो आवेश के रूप में, एक आयतन आवेश घनत्व के रूप में, और ये ऊपर वाले का एक दूसरा सदिश रूप है। ये आर वेक्टर क्यों बना, ये मैं यहाँ इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। आर वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, आर और आर का। 11वीं क्लास में इकाई सदिश का एक टॉपिक होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। अब इसका एक ग्राफ बनाना है, इसका एक ग्राफ बनाना है, इसका एक ग्राफ बनाएंगे, यानी बाहर वाले का और इक्वल टू वाले का और अंदर वाले का, यानी त्रिज्या से ज्यादा दूरी, त्रिज्या के बराबर दूरी और त्रिज्या से कम दूरी, इसका एक छोटा सा ग्राफ है। देखो दूरी के साथ, दूरी का विद्युत क्षेत्र के साथ ग्राफ बनाना है, दूरी का विद्युत क्षेत्र के साथ ग्राफ, दूरी का विद्युत क्षेत्र के साथ ग्राफ। तो तीनों का संबंध देखो, एक अक्ष पर आप लिखोगे दूरी, एक पर आप लिखोगे विद्युत क्षेत्र, यानी यहाँ पर आएगा डिस्टेंस r और यहाँ पर इस पर क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र इस अक्ष पर। देखो इसका इसके साथ संबंध क्या है, वृत्त क्रमानुपाती, अति प्रवलयकार E आउटसाइड 1/r², ठीक है। अति प्रवलयकार ग्राफ है, बाहर की ओर दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम होगा दूरी के साथ। सतह पर दूसरा, ये पहला, दूसरा सतह पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम, ये मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया। सतह पर क्या होता है, मैक्सिमम, ई सरफेस पर क्या होता है, मैक्सिमम। तीसरा ई का, ई इनसाइड का इस स्मॉल आर के साथ, स्मॉल आर के साथ संबंध देखना, कैपिटल आर सब में फिक्स है, कैपिटल आर सब में फिक्स है, इसका कोई रोल नहीं है, कैपिटल आर सभी में फिक्स है। कैपिटल आर रेडियस है, इसका कोई रोल नहीं है। अंदर वाले का देखो समानुपाती, अंदर वाले का समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ई इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। अब देखो इसका ग्राफ, अंदर की ओर समानुपाती, यानी अचानक बोला है अंदर की ओर समानुपाती, यानी समानुपाती है। फिर ये सतह पर मैक्सिमम, सतह पर मैक्सिमम दूसरा, अंदर की ओर समानुपाती। तीसरा बाहर की ओर अति प्रवलयकार, तो ये आपका अति प्रवलयकार, ठीक है। अब इसको डायरेक्शन लेनी है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, सतह पर मैक्सिमम, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। ये दूसरे पॉइंट का है, ये जो लाइन है ये दूसरे पॉइंट की है। पहला जो अंदर वाला है ये तीसरे का, स्मॉल आर लेस देन आर, त्रिज्या से कम दूरी समानुपाती, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ग्राफ सीधा बना। और ये जो बाहर वाला है ये r ग्रेटर देन r, त्रिज्या से ज्यादा दूरी, त्रिज्या से ज्यादा दूरी का होगा, यानी E आउटसाइड 1/r², और ये E सरफेस का मैक्सिमम और ये E इनसाइड का। हमें संबंध देखना है स्मॉल r का और E का, तो स्मॉल r और E, स्मॉल r समानुपाती, अंदर की ओर सतह पर मैक्सिमम और बाहर की ओर अति प्रवलयकार, ठीक है। तो आप बाहर की ओर अति, सेम अगर आप इधर भी आप बना सकते हो, नेगेटिव में भी, नेगेटिव में जब आप बनाओगे तो ये अंदर की ओर समानुपाती, बाहर की ओर अति प्रवलयकार, सेम इधर बनेगा। तो ये सतह का r इक्वल टू r और ये r लेस देन r, त्रिज्या से कम दूरी, और ये r ग्रेटर देन r। फिर ये E सरफेस और ये E आउटसाइड 1/r², और ये E इनसाइड, यहाँ पर आप इनसाइड लिख सकते हो, E इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। कहने का मतलब चालक, अचालक गोला आपके पास इस प्रकार था, अचालक गोला आपके पास इस प्रकार था, ये इसका ओरिजिन था। अंदर की ओर दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, दोनों साथ में बढ़ेंगे, यानी यहाँ से आप दूरी बढ़ाते जाओगे विद्युत क्षेत्र बढ़ते जाएगा, कहाँ तक बढ़ेगा, सतह तक, यानी यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद में दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र कम, बाहर की ओर देखो दूरी बढ़ती गई तो विद्युत क्षेत्र कम होता गया। इस ग्राफ को आप ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट ग्राफ बनता है कि अंदर की ओर दूरी बढ़ रही है, धीरे दूरी बढ़ रही है, यानी स्मॉल आर, ये स्मॉल आर ऐसे बढ़ रहा है, तो विद्युत क्षेत्र भी तो बढ़ रहा है अंदर की ओर, चालक गोले के अंदर। लेकिन कहां तक बढ़ा, ये सतह तक बढ़ा, सतह पर क्या है, मैक्सिमम आएगा सतह पर। उसके बाद में अगर आप दूरी बढ़ाओगे, ये स्मॉल आर बढ़ाओगे तो विद्युत क्षेत्र क्या होता जाएगा, कम, यानी इस अक्ष पर आप विद्युत क्षेत्र समझो। इधर वाला कोई दिक्कत नहीं, एक तरफ का आप समझ लो, इधर वाला से वैसे ही बनाना है, नेगेटिव में दूरी बढ़ी तो यानी इधर दूरी बढ़ी तो विद्युत क्षेत्र भी बढ़ा, यहाँ तक सतह पर मैक्सिमम हो गए, बाहर की ओर आप दूरी बढ़ाओगे, देखो बाहर की ओर वाला पॉइंट है, ये रहा, दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र कम होगा आउटसाइड, ये रहा।
ये रहा बाहर की ओर, ठीक है, सतह पर मैक्सिमम ये रहा, अंदर की ओर समानुपाती। यहाँ से देखा मैंने तीनों संबंध, ये देखो ये संबंध सतह पर मैक्सिमम और ये अंदर की ओर, ठीक है। इस प्रकार इसका बराबर। ये था आपका अचालक गोले का विद्युत क्षेत्र। 3 जगह, बाहर की ओर, सतह पर और अंदर की ओर। 6 फॉर्मूले बने, 3 आवेश के, ये आवेश, ये आवेश, ये आवेश, 3 आयतन आवेश मतलब कि ये रो, ये रो, ये रो। आपको 6 के 6 फॉर्मूले याद रखने। 6 का 6 सदिश रूप आना चाहिए आपको। ये सदिश रूप थोड़ा डिफरेंट है, ये सदिश रूप थोड़ा डिफरेंट है। ये आर वेक्टर बना, यहाँ पर आर कैप लगाते हो, लेकिन यहाँ आर वेक्टर कैसे बना, क्योंकि आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, आर का मापांक और साथ में आर कैप। यहाँ आप कैप लगाओगे, कैप लगा के देखो यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा, आर वेक्टर तो बनेगा। समझ गए बात। तो ये आपका अचालक गोले का विद्युत क्षेत्र था बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो इसके पूरे वीडियो हो गए गाउस नियम के। 5 एप्लीकेशन थी, पांचों इंपॉर्टेंट है, पांचों में से एक जरूर पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद में 3 वीडियो और आएंगे, उसके बाद में सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी।